फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू स्टार पर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पंचायत समिति से रिलेटेड टॉपिक किया था और आज भी हमारा पंचायत समिति से ही है, पर आज पंचायत समिति के बिजनेस के बारे में बताया गया है। तो ये बिजनेस के लिए चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर 8 हमारा रहेगा और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति। ये कौन से चैप्टर में आता है? ये चैप्टर 8 में आता है। तो इसमें धाराएं कौन सी है? इसमें धाराएं 66 टू 72 धाराएं इसमें आती हैं। कौन से किस में आती हैं? चैप्टर 8 में आती हैं। अब हम धाराओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी धारा है 66 धारा, पंचायत समिति की मीटिंग्स के बारे में बात की गई है। पंचायत समिति की बैठक एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? एक साल में कम से कम 6 मीटिंग होनी चाहिए और हर मीटिंग के बीच में 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ये सब बताया गया है धारा 66 में। अब नेक्स्ट धारा हमारी है कन्वेनिंग ऑफ ऑर्डिनरी और स्पेशल मीटिंग्स। पंचायत समिति की दो मीटिंग्स होती हैं, एक साधारण मीटिंग होती है और एक स्पेशल मीटिंग होती है। हम साधारण मीटिंग को कब बुला सकते हैं और विशेष मीटिंग को कब बुला सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम डिफरेंस देखेंगे। कहा गया है कि जब भी कोई कानून बनाना हो या कानून बनाना हो, रूल बनाना हो, तो वहाँ पर हम स्पेशल मीटिंग यूज़ करेंगे, स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे। और जहाँ पर बाकी सभी कार्यों के लिए हम साधारण मीटिंग बुलाते हैं। इसके साथ ही इन मीटिंग्स को बुलाएं। जो ये मीटिंग होती है, साधारण मीटिंग होती है, ऑर्डिनरी मीटिंग होते हैं, इनको बुलाता कौन है? इनको बुलाने की पावर किसके पास है? ये दोनों मीटिंग है, साधारण मीटिंग और स्पेशल मीटिंग, इन दोनों को बुलाने का अधिकार जो होता है वो चेयरमैन का होता है। चेयरमैन के पास ये अधिकार होता है। पर इसके अलावा इसकी डेट कौन फिक्स करता है? या फिर जो पंचायत समिति की जो साधारण मीटिंग होती है और विशेष मीटिंग होती है, इनके लिए जगह कौन फिक्स करता है? तो ये काम भी चेयरमैन का ही होता है। अगर साधारण मीटिंग बुलानी है तो कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? अगर साधारण मीटिंग बुलानी है तो 10 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। अगर स्पेशल मीटिंग बुलानी है तो वो 4 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। तब जाके ये दोनों मीटिंग्स होती हैं, स्पेशल मीटिंग और साधारण मीटिंग। ये किस में, कौन सी धारा में बताया गया है? 67 धारा में इसका जिक्र किया गया है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 68 धारा हमारी है। 68 धारा है कोरम। 68 धारा में कोरम की बात की गई है। लास्ट क्लास में भी बताया था हमने, ग्राम सभा का भी कोरम होता है, ग्राम पंचायत का भी कोरम होता है। अब इसमें 68 धारा में पंचायत समिति का कोरम के बारे में बात की गई है कि इस कोरम में कम से कम कितने मेंबर होते हैं। धारा 68 में साधारण बैठक के लिए क्या कोरम होगा और विशेष बैठक के लिए क्या कोरम होगा। इसमें जो साधारण बैठक होती है उसके लिए क्या कोरम होता है? साधारण बैठक के लिए 1/3 कोरम होता है, यानी कि 30% कोरम होना चाहिए। किसके लिए? साधारण बैठक के लिए। अब विशेष बैठक के लिए क्या होना चाहिए? विशेष बैठक के लिए 1/2 यानी कि 50% कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके ये मीटिंग होगी। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 69 में क्या बताया गया? पावर ऑफ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कॉल स्पेशल मीटिंग। कि चेयरमैन और कार्यकारी जो अधिकारी होता है कि बैठक बुलाने की शक्तियां धारा 69 में पंचायत समिति के मेंबर को लगे कि हमें कोई मीटिंग बुलानी है या कोई बिल पास करवाना है, तो अपने एरिया के लिए तो इसमें जो 33% मेंबर होते हैं, 33% मेंबर होते हैं, तो वो रिटर्न में देंगे चेयरमैन को। वो रिटर्न में किसको देंगे? वो चेयरमैन को देंगे। और अगर चेयरमैन नहीं है तो वो किसको देंगे? वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को।
पहले वो चेयरमैन को देंगे, अगर चेयरमैन नहीं है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर चेयरमैन है तो चेयरमैन वो मीटिंग बुलाएगा, अगर चेयरमैन नहीं है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो मीटिंग बुलाएगा। ये सब जानकारी कौन सी धारा में दी गई है, ये 69 धारा में दी गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है एडजॉर्नमेंट। ये क्या होता है, इसमें क्या बताया गया कि बैठक ये क्या होता है, इसमें स्थगित करना होता है, बैठक को स्थगित करना होता है। बैठक को हम स्थगित कैसे करते हैं, मान लो पंचायत समिति की बैठक चल रही है और उसमें जो शेड्यूल दिया गया है, कोई शेड्यूल दिया गया है, कोई प्रस्ताव पास करना है, तो कई बार मीटिंग में बहस शुरू हो जाती है या उनके पास टाइम की कमी होती है, तो उस दिन वो क्या करेंगे, उस दिन उनका काम कंप्लीट नहीं होगा, काम कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर उस बैठक को क्या करता है, उस बैठक को चेयरमैन क्या करेगा, उस बैठक को स्थगित कर देगा। ये सब बताया गया है धारा 70 में। इसमें 70 धारा में बैठक को स्थगित करने की बात की गई है। अब नेक्स्ट धारा हमारी है 71 में क्या है, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ मीटिंग डिसीजन बाय मेजॉरिटी वोट। इसमें क्या बताया गया कि बैठक होती है ना, बैठकों के निर्णयों का पीठासीन अधिकारी जो कि बहुमत से लिए जाएंगे, जो बैठकों के निर्णयों का पीठासीन अधिकारी जो कि बहुमत से लिए जाएंगे। ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली धारा है और इसको हमें ध्यान से समझना होगा। इसमें कहा गया कि मीटिंग में जो निर्णय लिए जाएंगे वो सब निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, और जो भी निर्णय लिए जाएंगे मीटिंग्स में वो निर्णय क्या होंगे, कौन लेगा उन निर्णय को पीठासीन अधिकारी लेगा। जो पीठासीन अधिकारी वो क्या होता है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी होता है। प्रिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी चेयरमैन को ही बोला जाता है। प्रिसाइडिंग अथॉरिटी किसको बोला जाता है, चेयरमैन को ही बोला जाता है। और जो मीटिंग में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो किस में होते हैं, वो बहुमत से पास किए जाते हैं। ये सब जानकारी 71 धारा में बताई गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 72 धारा में क्या बताया गया, रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या बताया, जो कार्यवाही का रिकॉर्ड्स होता है और वो प्रकाशन किया जाता है, तो इनके बारे में बात की गई है। तो 72 धारा में मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं और जो पारित किया गया है, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उन सभी को एक बुक में लिखा जाता है, उन सभी को एक बुक में लिखा जाएगा और उसकी एक प्रॉपर कॉपी तैयार की जाती है। फिर उस कॉपी को क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजा जाता है। जो एक प्रॉपर कॉपी तैयार हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजा जाता है। तो क्यों भेजा जाता है, ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो जो हमने मीटिंग में निर्णय लिए हैं वो सही है या गलत है, उनकी जांच के लिए चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिग्नेचर करता है। जैसे वो कॉपी तैयार हो जाती है तो उस पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन सिग्नेचर करता है, ताकि कल को पता चले कि मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे, निर्णय लिए गए थे, डिसीजन लिए गए थे, वो उनका ठीक से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी जांच के लिए मीटिंग में कौन कौन मेंबर से, ये सब पता चल जाएगा। उसमें जो कॉपी होती है उस कॉपी को देखने से पता चल जाएगा कि मीटिंग में कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन मेंबर नहीं थे, जिसने ये डिसीजन लिए हैं और उन्होंने ये डिसीजन गलत लिए हैं या सही लिए हैं। इन सब का रिकॉर्ड होता है उसमें, और एक नोट तैयार किया जाता है और इसके बाद इसका प्रकाशन किया जाता है। तो फिर उसको लोगों को दिखाया जा सकता है। उस जो किसी को भी अगर वो देखना है, अगर वो कॉपी देखनी है, नोट तैयार किया जाता है उसको देखना, तो उसके लिए फीस पे करनी होती है। फीस पे करके आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें प्लानिंग है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 9।
चैप्टर 9 में क्या बताया गया है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ द पंचायत समिति। इसमें क्या बताया गया, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और सर्वेंट्स ऑफ द पंचायत समिति होती है, तो उनकी पंचायत समिति की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, तो पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं, चेयरमैन के पास होती हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होंगी। जितने भी कर्तव्य हैं, कार्य हैं, इन सब का संचालन चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही करेगा। अगर चेयरमैन कभी अनुपस्थित हो जाता है तो चेयरमैन के सभी कार्यों का संचालन कौन करेगा, वाइस चेयरमैन करेगा। अगर कभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं, दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं तो फिर क्या करता है, इन सभी कार्यकारी शक्तियों को कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका संचालन करेगा। इन सभी कार्यों का संचालन कौन करेगा, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा। अब नेक्स्ट हमारी धारा है चेयरमैन 74 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शक्तियों का विस्तार इसमें दिया गया है। पंचायत समिति में जो निर्णय लिया जाता है या कोई प्रस्ताव पास किया जाता है, उस पर चेयरमैन सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद उस प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजा जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ही कार्यकारी अधिकारी बोला जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो उस प्रस्ताव को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा, अमल में लाएगा। यानी कि कार्यकारी अधिकारी उस प्रस्ताव को जिला परिषद के पास भेजेगा। जिला परिषद में क्या होता है, प्रेसिडेंट तो होता है, या फिर सरकार के पास भेजेगा। और फिर उस निर्णय या उस प्रस्ताव की जांच होगी, तब इसी के तहत ग्रांट पास होगी। और जो ग्रांट पास कराने की प्रोसेस होती है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही बताएगा कि उनका काम कितना प्रोसेस में है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। जिला परिषद ने उस ग्रांट को पास किया है या उसको वापस किया है या रद्द किया है, इन सब के बारे में धारा 74 में बताया गया। आज हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं। चैप्टर 8 में धाराएं हमने कवर की हैं 66 टू 72। ये 66 टू 72 धाराएं कवर की हैं। और चैप्टर 9 में है 2 धाराएं। चैप्टर 9 में 2 धाराएं हैं 73, 74। ये 2 धाराओं का हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 10। चैप्टर 10 में भी हम धाराओं को डिटेल में कवर करेंगे। और इन सभी धाराओं को आपको याद ही करनी पड़ेगी। धाराएं तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि धाराओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम डिटेल में आपको धाराएं करवा रहे हैं और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम धाराएं चैप्टर 10 रिवाइज करेंगे।